so they are very open to listen to you. सबसे अच्छा कमेंट आपको कौन सा लगा सोसाइटी के लोगों का? Because when such renovation happens, you have many team working, and trust me, coordination is the biggest issue. Hello everyone, my name is Akhilesh Agarwal. I am working at Intel. She's our daughter, Nia. Hello friends, my name is Nidhi. I am working with Wipro. Welcome to our home at Surya Vihar, Gurgaon. It's a 3 BHK. Welcome all. So now this is our main entrance. So जब इसको डिजाइन कर रहे थे, trust us, बहुत सारा डिस्कशन वेंट इनटू डिजाइनिंग दिस. सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया. सो ऊपर हमने ये स्लैब लगा के नीचे लाइटिंग है, एंड देन अगर आप यहाँ देखें तो ये लूवर का इसका यहाँ डिज़ाइन करके ये पर्सनल कोड्स हमने लगवाए हैं. और ये आइए मैं आपको नेम प्लेट दिखाऊं. इधर ये हमारी कस्टमाइज नेम प्लेट है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. ये इधर हमारा पूरा ये पैनलिंग के साथ इसमें लाइट के साथ हमने किया है. और उसके बाद हमारा ये देखिए ये थोड़ा सा डेकोरेटिव हमने किया है. ऊपर गणेश जी और ये पूरा वॉल पैनलिंग है ऐसे किया. इसमें 2 डोर है. एक ये सिक्योरिटी डोर है अंदर और अंदर एक मेन डोर है. इसका जो सिक्योरिटी डोर का जो ग्रिल डिज़ाइन है आप देखो, इस लाइक ये भी सिलेक्शन में हमें कंप्लीट टीम ने, इंटीरियर टीम ने बहुत इसमें हमें हेल्प किया. देन फाइनली वी होल्ड डाउन टू दिस डिज़ाइन, तो जो बहुत ही अच्छा अब लगता है. चलिए अब घर के अंदर चलते हैं. अब अंदर दोस्तों अब हम खड़े हैं. अब हम अपने एक्चुअली घर में घुस चुके हैं. ये हमारा मेन एंट्रेंस है. मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये फॉल सीलिंग जिसके हमने कॉर्नर्स राउंड कराए थे, कर्व कराए थे, और इसमें ग्रूव्स भी दे रखा है. साथ में आप देखो ये मिक्स ऑफ प्रोफाइल एंड कोब लाइट है. ये टीवी पैनलिंग है. इसमें ये स्टोन लुक का लैमिनेट है. ये स्टोन नहीं है, लैमिनेट है एक्चुअली. इसका साइज, डायमेंशन, एवरीथिंग बहुत ही डिस्कस करके टीम के साथ वी केम आउट टू गो विद दिस पैटर्न, जिसमें यहाँ स्टोरेज भी है एंड ये सिंपलिस्टिक और एक नेचुरल लुक देता है इसको. इधर हमने ये पूरा इसका शूरैक और कम ये कैबिनेट का डिज़ाइन लिया है. इसमें इसका लैमिनेट का जो सिलेक्शन था, पूरी ब्राइट इंटीरियर्स की इंटीरियर टीम ने हमको बहुत हेल्प किया. पूरा कलर कोडिंग इसका, पूरा ड्राइंग का. और इधर आइए, ये भी डिज़ाइन पूरा उन्होंने बताया ये कैसे इसका पूरा ये देना है लैम्प. और इधर ये लाइटिंग सिलेक्शन पूरा इसका वॉल का, बैक का पूरा वॉलपेपर के साथ. और ये हमारे जो ये सोफा यूनिट हमारे एग्जिस्टिंग थे, सो इसका भी कलर थीम कैसे मैच करेगा. इफ यू सी ये प्रॉपर्ली जेल हो रहा है विद द ओवरऑल डिजाइन. सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी क्रॉकरी यूनिट पे. अगर आप इसको इफ यू लुक एट दिस, ये नाइस स्पेशियस क्रॉकरी यूनिट है. एंड ओवरऑल आप देखो जो ग्लास शटर्स हैं एंड जो कंप्लीट रूम के ग्लास शटर है, सबका पैटर्न डिजाइन एक सिंक में है. इसके ऊपर नीचे लैमिनेटेड शटर है. एंड इफ यू सी दिस थिंग, ये हमने बिकॉज इसका भी जो पैटर्न सेलेक्ट किया है थोड़ा हैवी किया है, सो दैट ये इतने बड़े उस पे इट सूट्स दैट बिग लेंथ ऑफ दिस लैमिनेट. अब हम नेक्स्ट देखते हैं शैंडलियर. मैं आपको बताती हूँ शैंडलियर. ये हमने शैंडलियर पूरे इसके साथ मैचिंग के अकॉर्डिंग लिया है. इसमें इसकी 3 लाइट्स जलती हैं, तो आप देखो पूरा इसके साथ ये मैच हो रहा है विद कलर कोडिंग और लाइट के साथ. तो अभी हम इधर आते हैं हमारे कोजी डाइनिंग एरिया में, जो हमने बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है विद द हेल्प ऑफ ब्राइट इंटीरियर टीम. तो ये देखिए, आइए अंदर चलते हैं. आइए. अब ये स्पेस एक्चुअली आप देखिए ये हमारे लिविंग रूम से लगी हुई स्पेस है. सो हमें इसको ना क्लटर भी नहीं करना था और इसको बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन करना था. तो इस स्पेस का कंप्लीट क्रेडिट गोज टू निधि. इधर देखिए आप, ये उसका टाइल सिलेक्शन देखिए. यहाँ पे हमने मोरक्को टाइल्स लिया है जो बिल्कुल इसके साथ अलग मैच होती है, बिल्कुल अलग ये स्पेस क्रिएट करने के लिए. इधर आइए, ये देखिए इधर ये हमने लाइट सिलेक्शन ऐसे लिया है जो इसके साथ ये पूरा आप देखिए कोव ऐसे पूरा मैच होता है. और ये पूरा डिजाइनिंग हमने इधर देखिए ये साथ में मैच करके लिया है. इधर ये पीछे लूवर्स के साथ. और अब इसमें बेसिकली इस स्पेस को हमने ये प्लांट्स एज अ प्लांटर स्पेस, डेकोरेटिव आइटम्स, और प्लस फिर ये मैचिंग हमारी ये लाइट्स है ऊपर. नाउ दिस इज इफ यू सी दिस मिररिंग, इससे क्या है इसका लुक भी एलिगेंट हो गया है एंड ये देखने में बहुत अच्छा लगता है. एंड देन अगेन बेस्ड ऑन दिस स्पेस वी सेलेक्टेड दिस डाइनिंग टेबल, सो ताकि ये पूरा एकदम स्पेस भी ऑप्टिमल रहे इसमें. अब हम आपको ले चलते हैं हमारे घर के फीचर वॉल पे. जब हमें ये एरिया डिज़ाइन करना था, हमने बहुत राउंड्स ऑफ डिस्कशन किया बिकॉज यहाँ पे हम कोई बड़ी चीज़ नहीं रख सकते थे. देन स्पेशली इस एरिया को डिज़ाइन करने में धीरज जी की टीम के साथ हमने बहुत ही राउंड्स ऑफ डिस्कशन गए कि यहाँ पे क्या प्लेस करें. फाइनली इफ यू सी, हमने ये डिज़ाइन किसी वीडियो में देखा था जो हमें बहुत पसंद आया.
बट अब ये बनने के बाद लग रहा है, बट वाइल एक्चुअली मेकिंग दिस इट वाज द चैलेंज, बिकॉज उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं. सो इफ यू सी इसके अंदर ये फोकस लाइट है और ये एक सनसेट और सनराइज का उस टाइप का लुक देता है. आई शो यू व्हेन आई स्विच ऑफ द लाइट. एंड ऊपर भी आप देखिए ये डिजाइन, इस पे लाइट का पैटर्न, अगेन ये डिजाइनर्स का बहुत अच्छा वर्क था व्हेन दे सजेस्टेड अस दिस अप्रोच. नाउ हियर इफ यू सी द डोर्स एज वेल, जब डोर्स का लैमिनेट सेलेक्ट करना था, हम एक्चुअली वर्टिकल लैमिनेट सेलेक्ट करके आ गए थे, बट देन धीरज जी पिच्ड इन की नहीं, डोर्स पे हॉरिजॉन्टल अच्छा लगता है, एंड देन वी एक्चुअली चेंज टू हॉरिजॉन्टल पैटर्न. सो इसमें क्या है, अब ये आप डोर देखिए, बिकॉज ये स्मॉल डोर्स होते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल इसमें एक्चुअली एलिगेंट लग रहा है, और फिर ये वर्टिकल स्ट्रिप्स, इट्स जस्ट आइसिंग ऑन द केक. तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा निकल के आया है. एंड मैं आपको भी दिखाता हूँ ये डिजाइन का, ये देखिए दिस इज द एक्चुअल, इफ यू सी अंदर जस्ट फोकस लाइट है एंड बाहर से इट लुक्स लाइक अ सनराइज. इसमें then again interior team suggested to go by this, so now you can only focus on this light pattern. So ये overall जो निकल के आया बहुत ही प्यारा निकल के आया. Thanks धीरज जी and your team for this great work. So दोस्तों अब मैं आपको मिलवाता हूँ उस आदमी से because of whom ये overall ये possible हो पाया, because ये एक renovation नहीं था, ये हमने यहाँ पे टाइल्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक्स कंप्लीट न्यू हुआ है. सो नाउ मैं आपको मिलाता हूँ धीरज अरोड़ा से, जिनकी कंप्लीट टीम ने और इन्हों के लॉट ऑफ एफर्ट्स की वजह से इन अ टाइमली मैनर वी कुड अचीव व्हाट यू आर सीइंग नाउ. सो थैंक्स धीरज जी. थैंक यू सर. सबसे पहले तो अखिलेश सर का शुक्रिया, निधि मैम का शुक्रिया. और घर रेनोवेशन कराना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, बहुत पेशेंस उसके लिए चाहिए होती है, और सर और मैम ने वो पूरी पेशेंस रखी. और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए ड्राइंग, डाइनिंग और ये फीचर वॉल कौन सा एरिया आपको सबसे अच्छा लगा. चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ गेस्ट कम पेरेंट्स बेडरूम. तो दोस्तों इस समय मैं एंटर कर चुका हूँ गेस्ट बेडरूम में, और एंट्री पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हैंगिंग लाइट का इस्तेमाल किया है, और सबसे पहले हमने बनाया है बढ़िया सा ड्रेसर. अगर आप ध्यान से देखेंगे कोने हमने इसके राउंड करे हैं, यहाँ पे इसको हमने फ्लोटिंग रखा है और एक लेज दी है, और ये हमने क्रिएट करी है बढ़िया सी वार्डरोब, आप देख सकते हैं दोस्तों. और हमेशा की तरह हमने यहाँ पे ब्लैक हैंडल का यूज किया है, जो कि आपको पता है मेरे फेवरेट है. और ये देखिए दोस्तों थोड़ी सी ओपननेस देने के लिए राउंड में हमने यहाँ पे ग्लास लगाया है. ये एक हमने क्रिएट करा है बेड, और इसकी बेड बैग देखिए सिंपल पीओपी मोल्डिंग के साथ उसके ऊपर एक छोटी सी वॉल पेंटिंग लगा दी है. और यहाँ पे हमने बनाई है एक और वार्डरोब जिसके अंदर हमने ये हाईलाइट लगाया है. ये रॉयल टच का लैमिनेट दोस्तों हमने यूज़ किया है. और यहाँ पे क्योंकि हमारे क्लाइंट को 2 वर्क स्टेशन चाहिए थे, सर एंड मैम बोथ आर वर्किंग, तो एक रूम में सर के लिए वर्क स्टेशन बनाए और गेस्ट बेडरूम में मैम के लिए वर्क स्टेशन बनाए, क्योंकि हमेशा तो गेस्ट आते नहीं है. और ये देखिए बिल्कुल 4 फुट का बढ़िया सा वर्क स्टेशन निकला है. ड्रॉर है, सामने विंडो है जिसके ऊपर हमने रोमन ब्लाइंड्स लगाई है. कितना बढ़िया लग रहा है. चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसका वॉशरूम. इस छोटे से वॉशरूम में आपको सब कुछ मिलेगा. जैसे ही हम एंटर करते हैं ये हमने क्रिएट करी है वैनिटी, सेम रॉयल टच की लैमिनेट हमने यहाँ पे यूज करी है. हैंडल लेस रखा है हमने इस वैनिटी को. ऊपर हमने लगाया क्वार्ट्ज का टॉप, देखिए कितनी सफाई से मेरी टीम ने इसकी मोल्डिंग बनाई है, काम किया है. और यहाँ पे हमने लगाया काउंटर टॉप वाला बेसिन. यस, और ये यहाँ पे देखिए ये हमने कराया है मिरर का काम, जो कि बैकलिट है. खास बात ये दोस्तों इसमें डिमिंग भी है. अगर मैं इसको प्रेस करके रखूंगा ये देखिए ये डिम हो गया और ऑन भी हो जाएगा, और फिर प्रेस करके रखूंगा तो ये फुल ग्लो पे आ जाएगा. यहाँ पे हमने लगाया है शावर क्यूबिकल, ये दिया है हमने शावर एरिया, ये विंडो एरिया है, और यहाँ देखिए हमने निकाला है निश. अब दोस्तों खास बात है इस वॉशरूम को हमने पूरा तोड़ा, पूरी इलेक्ट्रिकल दोबारा करी, पूरी प्लम्बिंग दोबारा करी, पूरी टाइलिंग दोबारा करी. और ये देखिए यहाँ इस छोटे से एरिया में हमने बनाया है WC एरिया. पहले भी आपने हमारी सूर्य विहार वाली वीडियो में देखा कि यहाँ कितने छोटे वॉशरूम थे और हमने कितनी खूबसूरती से पूरी यूटिलिटी उन वॉशरूम्स में दी है. सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विद माय क्लाइंट अखिलेश सर एंड निधि मैम. और सबसे पहले मैं दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. सर और मैम ने ट्रस्ट करके अपना ड्रीम हाउस का प्रोजेक्ट मुझे और मेरी टीम को दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी. और अब मैं चाहूँगा सर और मैम छोटी सी फीडबैक शेयर करें, कैसे हमारी टीम के बारे में सर को पता लगा, कैसे मेरी डिज़ाइन टीम ने काम करा, कैसे मेरी एग्जीक्यूशन टीम ने काम करा, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा. ओवर टू यू सर. सो या टू स्टार्ट विद, एक्चुअली किसी भी फैमिली के लिए जब आप इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर या इंटीरियर टीम फाइनल करते हैं वो एक टफ डिसीजन होता है. बट वी वुड से कि वी वर लकी इन दिस केस, बिकॉज धीरज जी की टीम ऑलरेडी मेरे लाइक फ्रेंड के यहाँ ऑन 9th फ्लोर दे वर ऑलरेडी वर्किंग,
और उसका फीडबैक रिव्यू बहुत ही पॉजिटिव थे. सो हमारे केस में वी डायरेक्टली वेंट विद धीरज जी एंड हिज टीम. We looked through videos and we were impressed. So for us it was a straight away choice based on his team's feedback, what I got from my friend. So that's where it all started. And maybe the design part Nidhi might cover, but I'll come to the execution part, because यहाँ पे कैसा, it was not a normal renovation, it was a complete renovation in the sense हमने existing flat की complete tiles, plumbing line, electric wiring complete renovate हुआ है. So इस केस में execution is very important. So what I like is कि धीरे, like interior team has a dedicated site, what do you call that, site supervisor, so who take care of everything. Like he'll be there in the morning till the team is working, he'll coordinate among different teams, because when such renovation happens you have many team working, and trust me, coordination is the biggest issue. So thanks to site coordinator, like he did his job very well. And coming to execution, execution was good. The best part is interior contractor doesn't push anything onto you. Okay, they will give you what is best or what are the recommended options, but decision again is yours. So they will never be pushy that go for this design or go for this thing. And yeah, other thing which I strongly like is when you do renovation you have multiple ideas. So they are very open to listen to you, the way what you think, how it can be worked out. And not just one team, their entire team, like be it carpenter or civil work or plumbing, electrician, every team is ready to listen to your ideas and work on that. I mean, they will not say कि सर ये नहीं हो पाएगा या ये ऐसा हो गया है. Even हमारे कई केस में क्या हुआ, जो बन गए थे they were straight, then they were made rounded. So very they agreed कि इसको कर देते हैं सर, ये ऐसे हो जाएगा. तो they don't say no actually. आपके पास suggestions है, choices है, they listen it to you and then they go for it. So these are among the few things which I liked most. And designing part, maybe Nidhi. Okay, so we come to the designing part. So हमारे साथ जितना भी इंटीरियर टीम की डिज़ाइनिंग टीम थी, बी इट ये टाइल सिलेक्शन हो, कलर सिलेक्शन हो, वॉल का कलर सिलेक्शन हो, तो धीरज जी ने, उनकी टीम ने पूरा हमको पैचेस लगा के दिखाए थे. फिर हमारे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने और 3-4 पैचेस लगाए थे, तो उसमें कलर सिलेक्शन उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया हमको और वीडियोस दिखाए, और उसके अकॉर्डिंग हमारा कलर कॉम्बिनेशन पूरे घर का बहुत अच्छा निकल के आया है. और आप देखेंगे लैमिनेट सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है, कि मुझे हमेशा लाइट थीम चाहिए थी, डार्कर थीम नहीं चाहिए थी अपने घर पे. तो हमने वी हैव गॉन थ्रू विद दी ग्रे थीम, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा घर बहुत अच्छा निकल के आया है. बिकॉज वी ऑल्सो गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दी सोसाइटी एज वेल. So even we have given so much of recommendation for धीरज जी to all the other friends and family. So आप देखेंगे ये हमारा वॉल कलर भी और वॉल जितने भी हैं सब पूरा उनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बनाए निकल के आया है. थैंक यू सो मच. So yeah, so actually like इनकी डिजाइनिंग टीम और भी धीरज जी himself in every stage they were involved. Like हम जो भी शॉपिंग करने जाते थे, जो भी सिलेक्शन के लिए, they were always there with us. They went to each and every shop, be it like even there is something which we are buying ready made, like temple तो हमने completely ready made खरीदा था, but on that also इनकी जो designer team थी, they were with us on that selection. And since we have like head of technical team Mr. Himanshu, so I'll tell you one very good thing about this guy is अभी like when you are building something, if I have a confusion, see vendors what they will do, there are few things which we did independently. So whenever I had confusion कि ये चीज़ गलत है सही है, I called him, हिमांशु जी वेंडर ऐसे कह रहा है, ये वाला करें या ये वाला करें. Then he used to say सर आप ये वाला कर लो, और मैं वो वाला कर लेता था. So you can blindly trust his technical experience, his prior experience. हिमांशु जी thank you so much. So thank you sir, thank you ma'am for the feedback. और अब वीडियो में आगे बारी है नेशन वांट्स टू नो सेक्शन की, यानी Q&A सेशन की, और हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बिल्कुल सच्चाई से उनके आंसर देने. तो पहला सवाल निधि मैम से. मैम आपने बोला कि सोसाइटी में काफी लोग आकर के तारीफ करके गए घर के इंटीरियर की, तो सबसे अच्छा कमेंट आपको कौन सा लगा सोसाइटी के लोगों का? उन्होंने बोला कि आज तक उन्होंने ऐसा घर देखा ही नहीं है अभी तक पूरी सोसाइटी में. मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस इन दिस सूर्य विहार. क्या बात है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर और मैम दोनों से कि व्हाई सूर्य विहार? सर आपने इसी सोसाइटी को क्यों चुना? Okay, so there were a couple of reasons actually, honestly. One is इस सोसाइटी की like location is very comfortable, very friendly to airport or DLF, to the offices,
and this is a bit old society, so यहाँ पे like the entire society is very spacious, the construction is very good, and we have been staying in society for last 3-4 years. Then looking at the construction quality and our comfort, we went for this society. सो सर किस मटेरियल के सिलेक्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई या सबसे ज्यादा टाइम लगा? लैमिनेट, जिसमें आप हमारे साथ पूरा टाइम गए थे, वहाँ पे पूरा सिलेक्ट करवाया, बाथरूम का हो सब कुछ. थैंक यू सो मच. So laminate was a very tough thing to finalize because like enormous selections are options हैं उसमें. लैमिनेट, इवन वॉल कलर. और सर आप दोनों में से किसकी मेहनत ज्यादा लगी घर इंटीरियर कराने में? ये ट्रिकी क्वेश्चन है. So see actually हमारे केस में कैसा था, दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया. There were some areas जहाँ पे मेरा फोकस ज़्यादा था. There were areas like when it comes to the color selection, theme selection, design selection, वहाँ पे like Nidhi was on the forefront. So I will say it was a mixed effort. It was a team effort. Yeah, but definitely we had our focus on different items. तो सर मार्केट में ऐसा लोग कहते हैं, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर या मेरे से कई बार जब क्लाइंट इंक्वायरी करते कहते हैं कि 45 डेज में हमारा घर इंटीरियर कर दो. क्या आपको लगता है जिस स्केल का रेनोवेशन आपने कराया 45 डेज में होना पॉसिबल है? Okay, so see, I'll tell you very honestly because during my renovation, because I stayed in the same society, so I was involved day in and day out on this renovation. So practically any renovation of this scale, minimum expectation should be 6 months. Because if if someone promises you it will give you in 3 months, 4 months, 5 months, slowly gradually क्या होगा, either they will push you कि you have to go for it, no options. And then also later stage you will see the surprises of delays, but nothing can be done before 6 months around. That is the minimum time you have to bear in mind when finalizing the decision. थैंक यू सर, थैंक यू मैम, एक बार फिर दिल से शुक्रिया. और दोस्तों हमें भी सर के साथ मैम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. और इंडीड जब कोई भी काम करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होती हैं. तो बहुत सारी मिस्टेक हमारी टीम से भी हुई, बट सर और मैम ने अपनी लीडरशिप दिखाई, सारी चीज़ों को समझा, हमारी बातों को भी समझा, अपनी बातों को भी समझाया और एक बढ़िया तरीके से हमसे काम कराया, हमें अपॉर्चुनिटी भी दी. मेरी डिज़ाइन टीम का भी शुक्रिया और मेरी एग्जीक्यूशन टीम से वर्मा जी, धर्मेंद्र भाई का भी शुक्रिया. जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ इंटीरियर जरूर कराते रहें. बाय 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 बाय.